नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4BM राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों के नाम पर जारी किया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और संभावना है कि एक दो दिन में शायद कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई जिसे बीजेपी गेम चेंजर माने या जिसके दम पर चुनाव जीतने की बात की जा सके। इस तरह की कोई क्रांतिकारी घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की, हर वोटर के क्लास को कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर की गई है। महिलाओं के लिए घोषणाएं की गई है, किसानों के लिए घोषणाएं की गई है, युवाओं के लिए घोषणाएं की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई, शिक्षा स्वास्थ्य की भी बातें की गई है और साथ में जो चुनावी मुद्दे हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। गहलोत सरकार के पर भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी लगाती रही है, उस पर एसआईटी की बात की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपनी गारंटियां देते रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की गई है। एक बार आपको संकल्प पत्र दिखाते हैं और फिर बताते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या खास है। तो ये है बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति साल करने का वादा किया गया है। ये योजना पहले से चल रही है। दूसरी बड़ी घोषणा है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो बीजेपी की अगर सरकार आती है तो राजस्थान में लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर ये योजना पहले से चल रही है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड हर बालिका के जन्म के समय पर दिया जाएगा, जो उसके अलग अलग शिक्षा के अलग अलग लेवल पर उसे सहायता मिलती रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। वैसे ये योजना पहले से चल रही है, गहलोत सरकार भी चला रही है और उससे पहले पिछली वसुंधरा सरकार के समय में भी ये योजना चल रही थी। पीएम उज्ज्वला योजना के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की गई है। वैसे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। अब बीजेपी 450 रुपए में सिलेंडर देगी। हालांकि दायरा दोनों का अलग अलग है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है वो पीएम उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के लिए की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी उसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवार को इस दायरे में लाने की घोषणा की गई थी। तो कहीं ना कहीं गहलोत की गारंटी को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश हुई है। इसके अलावा अगले 5 सालों में बीजेपी की सरकार आई तो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और कांग्रेस राज में जो जमीनें नीलाम हुई जैसा बीजेपी का कहना है, तो उन किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति भी लाई जाएगी। गेहूं का समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 प्रति क्विंटल पर खरीद की जाएगी और प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त में गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंद मेधावी 12वीं पास छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा भी गहलोत की एक गारंटी का काउंटर ही कहा जा सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार ने गारंटी दे रखी है कि सभी सरकारी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एडमिशन के समय फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। तो बीजेपी ने घोषणा की है कि 12वीं पास करने के बाद वो लैपटॉप दे देंगे और वो मेधावी छात्रों के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा है, जो बीजेपी चुनाव में मुद्दा भी बनाती रही है, भ्रष्टाचार का, पेपर लीक और दूसरे मामले का, उसको लेकर संकल्प पत्र में घोषणा की गई है कि पेपर लीक, फर्टिलाइजर घोटाले, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन आदि घोटालों की जांच के लिए
एसआईटी का गठन किया जाएगा, यानी गहलोत सरकार के कामकाज की जांच बीजेपी की सरकार आती है तो एसआईटी द्वारा की जाएगी। वैसे हर बार चुनाव समय ये मुद्दा बनता रहा है कि जो मौजूदा सरकार होती है उसके खिलाफ विपक्ष बात करता है कि उनकी सरकार आई तो घोटाले की जांच कराई जाएगी। राजस्थान में पहले भी हो चुका है। वसुंधरा की सरकार के समय गहलोत ने वादा किया था, गहलोत की सरकार के समय वसुंधरा राजे ने वादा किया था, लेकिन इस तरह की जांचों का कभी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में जितनी चर्चा वसुंधरा राज्य की होती है, वसुंधरा राज्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशन को लेकर होती है, उतनी ही चर्चा जब कांग्रेस की होती है तो सचिन पायलट की भी होती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की केमिस्ट्री को लेकर भी यही चर्चा होती है। सचिन पायलट प्रचार में है, लेकिन अशोक गहलोत के साथ वो नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस के कई बड़े कार्यक्रम हो गए, गारंटी यात्राएं निकल रही है। सचिन पायलट के प्रभार वाले जिले अजमेर में भी गारंटी यात्रा निकली, लेकिन वहां भी सचिन पायलट और गहलोत साथ में नजर नहीं आया, वहां सिर्फ गहलोत ही थे। इस तरह की चर्चाएं लगातार चलती रहती है, मगर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तभी नजर आते हैं जब गांधी परिवार का कोई कार्यक्रम होता है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जब किसी कार्यक्रम में आते हैं तब ये दोनों नेता जरूर एक साथ मंच पर नजर आते हैं। और आज भी यही हुआ, जब राहुल गांधी राजस्थान आए लंबे समय के बाद में, तो पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों एक मंच पर मौजूद थे। सचिन और अशोक गहलोत दोनों का हाथ पकड़ के राहुल गांधी ने दोनों के हाथ खड़े कराए और दिखाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो दोनों साथ में है, अलग नहीं है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले पायलट और गहलोत प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में नजर आए थे करीब 21-22 दिन पहले, जब झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ था प्रियंका गांधी का, शीशरा मोहल्ला की प्रतिमा का अनावरण था, तब ये दोनों नेता साथ में थे। उसके बाद दोनों प्रचार में अलग अलग जुटे थे और आज जाकर दोनों एक साथ नजर आए हैं। इस बात का प्रदेश में मीडिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि दोनों कब साथ में नजर आते हैं। यहाँ तक कि सचिन पायलट कांग्रेस के पोस्टरों में भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब चर्चा उठी तो कुछ दिन पहले सचिन पायलट पहले पोस्टर में नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और उसके बाद आज लंबे समय बाद दोनों एक साथ नजर आए जब राहुल गांधी को लेने जाना था। पहले उनको रिसीव करने के समय दोनों साथ में थे और मंच पर भी साथ में थे। राहुल गांधी को भी शायद ये बात पता थी कि सबकी नजर इसी बात पर होगी, तो उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया। राहुल जी भाई, राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी भाई, राहुल जी राहुल जी एक भाई, राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर। वैसे गहलोत और पायलट को दोनों के हाथ थामकर हाथ साथ में खड़ा कराने की फोटो राजस्थान में पहले भी कई बार आ चुके हैं। पिछले चुनाव के बाद से कई बार ऐसे मौके बने जब राहुल गांधी ने कोशिश की है दिखाने की कि दोनों नेता साथ साथ हैं। हालांकि उधर भाजपा में भी यही चल रहा है। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह की केमिस्ट्री रही है उसकी चर्चा बार बार हुई है। हालांकि अब अंतिम दौर के अंदर प्रधानमंत्री की जो दौर है उसके अंदर वसुंधरा राजे कहीं भी नजर नहीं आती। वसुंधरा राजे अपना प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री जहां भी रैली कर रहे हैं वहां पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी होते हैं या साथ में जो केंद्रीय मंत्री जो क्षेत्र के होते हैं उस इलाके के, वही नजर आते हैं। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में अब नजर नहीं आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4 PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। नमस्कार।